नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, कोई व्यक्ति है बिट्टू के नाम से जिनकी आईडी है, वो हमसे कहता है अरे भाई बंद कर यार अब अपनी दुकान। कोई बिट्टू नाम का व्यक्ति है, वो मुझसे कमेंट्स करके कहता है अरे बंद कर यार अब अपनी दुकान, ब्लैकमेलर इनको बाद में लूटेंगे, पहले तू ही कुछ नहीं बचने देगा इनके पास। तुम में और ब्लैकमेलर में बस इतना अंतर है कि वो धमकी देकर लूट रहा है और तू डैश डैश डैश। मेरी बात तुझको बहुत बुरी लगेगी, बट तू जो इन बच्चों के साथ कर रहा है वो और भी बुरा है। प्लीज स्टॉप चीटिंग पीपल इन द नेम ऑफ हेल्प। दोस्तों, ये बिट्टू नाम से कोई भाई हैं, वो हमें लुटेरा बता रहे हैं। हमारी तुलना उन वीडियो बनाने वाले स्कैमर्स से कर रहे हैं, फिरौती मांगने वाले लोगों से हमारी तुलना करते हुए उनसे भी बुरा मुझे बता रहा है ये बिट्टू भाई। कहता क्या है, हमसे पहली लाइन में ये कहता है कि अरे बंद कर यार अब अपनी दुकान। हमसे कह रहा है कि मैं अपनी दुकान को बंद कर लूँ। भाई किस चीज़ की दुकान खोल रखी है मैंने? बताओ आप किस चीज़ की दुकान खोल रखी है? मैंने क्या मोल भाव तय कर रखा है बताइए। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर हर किसी को कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ, मैसेज में भेजता हूँ, शुरुआत से मैं कहता आया हूँ कि आपको अगर मदद चाहिए तो आपके सारे सवालों के जवाब हमारे वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। और फिर भी आपको लगता है कि आप हमसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमें कम से कम 101 रुपये की हेल्प करनी होगी, सहायता करनी होगी अपने मन से, साफ दिल से। अगर आप करने में सक्षम नहीं हैं तो आपसे विशिष्ट अनुरोध है कि आप हमारे वीडियोज में देख सकते हैं। हम वही बात आपको फ़ोन पर बताएंगे जो वीडियोज में ऑलरेडी बता चुके हैं। ये बात हम पहले ही बता देते हैं। अगर ऐसा कहना, ऐसा बताना, दुकान चलाना है तो हाँ बेटा मैं दुकान चलाता हूँ, उखाड़ सके वो उखाड़ ले, ठीक है। अब आगे इसका सवाल सुनते हैं। ब्लैकमेलर इनको बाद में लूटेंगे, पहले तू ही कुछ नहीं बचने देगा इनके पास। भाई मैंने क्या लूट लिया इनका? 101 रुपये में अगर मैं किसी से सहायता करने की बात भी कहता हूँ, अगर कोई सक्षम नहीं है तो मैं स्पष्ट उसको ऑप्शन देता हूँ कि मत कीजिए। मैं उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता हूँ, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि आपको साफ मन से। और 101 रुपये से मतलब वो क्या लूट लिया मैंने? उसका खानदान लूट लिया, उसकी ज़मीन जायदाद लूट ली है, उसकी सारी तनख्वाह लूट ली। अब कौन से प्लानेट से आया तू? कहने को तो बहुत मन है। अगर तूने अपनी एक माँ का दूध पिया है ना और एक बाप से पैदा हुआ है मेरे भाई, तो अपना एड्रेस बता, ठीक है। और तुझे मैं बताता हूँ, तूने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, निराधार आरोप, किस तरह से किसी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं और उसके बाद उसका क्या हश्र होता है जब आप साबित नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसी ऐसी धाराएं निकलेंगी आगे से, पीछे से पता नहीं चलेगा तुझे, ठीक है। आगे से धाराएं लगेंगी, पीछे से तुम्हारे क्या निकलेगा सोच लो तुम। तो किसी के मान सम्मान को चैलेंज करने से पहले, ठीक है, बहुत दिल्ली में एक सीएम थे, वो जब सीएम के रेस में थे उससे पहले बहुत पूर्व सीएम पर वो आरोप लगाते थे, बड़े बड़े नेताओं पर। अरे मेरे पास सूटकेस भरा हुआ है, मेरे पास तिजोरी भरी हुई है, सबूतों की। सबूत नहीं दिखाए गए, बाद में कोर्ट के सामने नाक रगड़नी पड़ी थी, लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी थी, ठीक है। और यहाँ तो लिखित में नहीं, सीधा 1, 2, 3 लाख रुपया का मानहानि का दावा ठोकूंगा, ठीक है। पिछवाड़ा तक बिक जाएगा तेरा, तो सोच समझ के और कायदे से, ठीक है। अभी आगे सुनो इसकी क्या कहता है। तुम में और ब्लैकमेलर में बस इतना अंतर है कि वो धमकी देकर लूट रहा है और तू डॉट डॉट डॉट, तू से क्या आगे बोल। अबे जब इतना कुछ कहने की हिम्मत तू कर रहा है तो तू के बाद भी कुछ बोल देता, किसने रोका है? मैं कह सकता हूं कि ये जो तूने कमेंट्स किया है, ठीक है, तो तेरी उम्र लगभग 18 से 25 साल के बीच का तू है। अगर इससे अधिक उम्र तेरी होती, तो अगर मैच्योरिटी तेरे अंदर होती, तो ये कमेंट्स तू ना कर रहा होता। और तुझे अभी नहीं पता कि किसी पर इस तरह के आरोप लगाने के क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं।
इसका इल्म आपको नहीं होगा, ठीक है। बट अगर वही बात आ जाती है, अगर एक बाप की पैदाइश हो मेरे भाई, तो प्लीज़ अपना एड्रेस दे दीजिए, हमको बता दीजिए, नाम, आपका घर का पता दे दीजिए, मिलते हैं आपसे, कानूनी तरीके से भी मिलते हैं, वैसे भी मिलते हैं, अगर एक बाप से पैदा हुए हो आप, और जब नहीं हुए हो तो आपसे उम्मीद ही नहीं करते हम। आगे क्या कहता है अभी सुनिए। बट तू जो इन बच्चों के साथ कर रहा है वो और भी बुरा है। भाई मैंने किसकी फिल्म बनाई, मैंने किसकी फिल्म को उसके फेसबुक दोस्तों के पास भेज दिया, मैंने किसकी फिल्म को मतलब वायरल करने की धमकी देकर किससे लाखों करोड़ों रुपए ठग लिए? बताओ ना, जो मेरी तुलना तुम इनसे कर रहे हो। दो कारण हो सकते हैं, या तो तुम्हारे पिछवाड़े में कोई बैंची का बाल फंसा हुआ है, वो तुमसे ये सब कमेंट्स करवा रहा है, ठीक है, या फिर तुम मतलब मेरे इन वीडियोज की वजह से तुम्हारे पेट पे कहीं ना कहीं लात लगी है, कहीं ना कहीं तुम्हारी पोल पट्टी मेरे वीडियोज ने खोली है, इसलिए तुम तिल मिला रहे हो। बट मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए कितने चले गए इस तरह की बचकानी बातें करके, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं तो मतलब ये कोई यूट्यूब कोई मेरा मतलब मेरा कोई आधार नहीं है ज़िंदगी का। मैंने इसको अपना आधार नहीं बनाया है ज़िंदगी का, बस ये एक पहलू है, छोटा सा हिस्सा है। जिस दिन ये पहलू हट जाएगा, जिस दिन ये हिस्सा मेरा ज़िंदगी से हट जाएगा यूट्यूब का, उस दिन से मेरी ज़िंदगी पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको अपना आधार बनाया ही नहीं है। इससे मेरी ज़िंदगी तय होती ही नहीं है, समझ गया? तो सोच समझ के कुछ लिखो। आगे कहता है, प्लीज़ स्टॉप चीटिंग पीपल इन द नेम ऑफ हेल्प। यानी कि आगे कह रहा है कि प्लीज़ बंद करो लोगों की मदद के नाम पर उनको ठगना। भाई क्या ठग लिया मैंने? क्या तेरे परिवार से ठग लिया? क्या तेरी माँ बहन से मैंने ठग लिया? तेरी इज्जत ठग ली, या तेरे घर वालों की इज्जत ठग ली मैंने, या फिर तुम्हारे पैसे ठग लिए? बता दो भाई, तुम्हारे साथ क्या फ्रॉड कर दिया, तुम्हारी बहन के साथ क्या फ्रॉड कर दिया, तुम्हारे बाप के साथ क्या फ्रॉड कर दिया, तुम्हारी माँ के साथ मैंने क्या फ्रॉड कर दिया, तुम्हारे छोटे बड़े भाई के साथ मैंने क्या फ्रॉड कर दिया, जो तुम इस तरह की बातें कह रहे हो मेरे लिए? मेरी बातें बहुत गहरा असर करती हैं भाई, ठीक है, क्योंकि मैं जब समझाता हूं तो कायदे से ही समझाना आता है। गुस्सा बहुत आ रहा है, मतलब खून की रफ्तार जब मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं तो मतलब 2 गुनी से ज़्यादा है। जो नॉर्मल आवाजाही होती है हमारे ब्लड की, हमारी मसल्स में, उससे 2 गुनी से ज़्यादा रफ्तार है अभी। परंतु सिर्फ इसलिए कि वीडियो को यूट्यूब हटा देता है, डिलीट कर देता है, इसलिए ना चाहते हुए बड़े संयम और प्यार से मुझे आपके सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। वरना बेटा मादा तो इतना रखता हूं कि वीडियो के माध्यम से तेरा पिछवाड़ा गीला करने की हिम्मत रखता हूं, ठीक है? तो बाप के सामने जब कमेंट करो या फिर अपने बड़े भाई के सामने कमेंट करो, उसी हिसाब से कमेंट करने का सलीका सीखो, ठीक है? वरना सिखा भी दिए जाओगे। हम नहीं सिखा पाएंगे, कानून सिखा देगा, और कानून तो बड़े कायदे से सिखाएगा। आवाज भी नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा। धारा 500, 501, 502 का नाम सुने हो? झेलने के लिए तैयार हो तो अपना एड्रेस भेज दीजिए, तनिक मिलते हैं फिर कोर्ट में, थोड़ा हाय हेलो करते हैं, घर का पता देंगे तो घर में भी आके मिलेंगे, आपके घर वालों को भी बताएंगे कि हम क्या काम करते हैं और आपके बेटे हम पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है? आपकी बहन से भी मिलेंगे, उनको भी बताएंगे, देखिए कि हम न जाने आए रोज़ कितनी बहनों की मदद करते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। जिन बहनों की मतलब कोई उनकी फ़ोटो को लेकर उनको परेशान कर रहा है, और बहन अगर कल को आपके साथ भी कोई भी समस्या होती है तो कल आपकी भी हम मदद करेंगे, आपकी बहन की भी हम मदद करेंगे। तो उनको एहसास तो करवाएं कि जब हम लड़कियों की मदद करते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मतलब लाभ की अपेक्षा किए, तो एक बहन तो, बहनों की जब मैं मदद करता हूँ वो तो समझ पाएगी ना, उसको भी बताएंगे। उसके बाद आपके भाई की सोच क्या है हमारे बारे में, आपके घर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैंने अभी इसके उस कमेंट्स को हटा दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी व्यूअर डिमोटिवेट हो सकता है ये उन्हीं लोगों का एक चाल हो, उन्हीं का एक प्रपंच हो, वो नहीं चाहते हो कि मैं इस तरह के वीडियोज लगातार बनाता रहूं। धमकियां तो मुझे मिलती ही रहती हैं,
हो सकता है अब नए तरीका उनका कमेंट्स के माध्यम से लोगों को मेंटली उनके दिमाग में एक गलतफहमी पैदा करना हो, बट आपको विश्वास बनाए रखना है। मुझ पे मत रखिए, अपने आप पे रखिए, अपने आत्मविश्वास पे रखिए और अपनी सच्चाई पर रखिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।